सो वेलकम टू माय चैनल रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में। मेरा पिछला वीडियो देखिएगा जिसमें हमने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में बोला है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में है। तो इसके पहले कि हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को शुरू करें, थोड़ा अलग अलग जान ले कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट अलग में क्या होता है, उसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। देखिए, ऑब्जेक्ट क्या होता है ग्रामर की भाषा में, जब सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम होता है, यानी सब्जेक्ट ने कोई एक्शन किया और उस एक्शन को रिसीव जो करने वाला होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। यानी सब्जेक्ट के एक्शन का जो रिसीवर होता है, यानी सब्जेक्ट ने जो एक्शन किया और उस एक्शन का इफेक्ट किसी व्यक्ति वस्तु पर पड़ा तो वो ऑब्जेक्ट होता है। अब अगर देखिए, मैंने एक सेंटेंस बोला, टॉम किक्ड अ बॉल। अब इस सेंटेंस में देखिए, टॉम सब्जेक्ट हो गया, किक्ड हमारा वर्ब हो गया। सब्जेक्ट ने मारने का काम किया। टॉम किक्ड, किसको मारा? बॉल को मारा। टॉम किक्ड अ बॉल। और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका क्या है? वर्ब से आप क्या और किसे पूछेंगे और उसके उत्तर में जो भी वर्ड आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां पर टॉम किक्ड अ बॉल में अगर हमने पूछा टॉम किक्ड व्हाट? अ बॉल। क्या मारा? एक बॉल मारा। तो टॉम ने बॉल को पैर से मारने का काम किया, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने आपको सिंपल भाषा में एक नॉर्मल सा ऑब्जेक्ट बताया। अब दूसरा देखिए, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अभी आप इसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक साथ हम नहीं बता रहे, आप सिर्फ आपको ये बता रहे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। ठीक है। जब सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम होता है और उसका प्रभाव किसी व्यक्ति वस्तु पर पड़े तो वो ऑब्जेक्ट होता है। कॉम्प्लीमेंट का नाम जैसे सजेस्ट करता है, इसका मतलब होता है पूरा करना या पूरक। किसी भी चीज को अगर आप पूरा करते हैं तो उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। किसी भी चीज को पूरा करना, तो जो सेंटेंस को पूरा करता है ग्रामेटिकल टर्म में उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, पिछले वीडियो को अच्छे से देखिएगा जिसमें मैंने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात की है। ठीक है। अच्छा, अब दोनों को मिलाकर हो गया कि जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, इसका मतलब है सब्जेक्ट ने जब कुछ काम किया तो उसका प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ा, किसी व्यक्ति वस्तु पर, तो भी हमारा सेंटेंस पूरा नहीं होगा अगर हम उसमें कॉम्प्लीमेंट न जोड़े। जैसे देखिए, टॉम किक्ड अ बॉल, इसमें तो हमारा पूरी मीनिंग दे रहा है, यानी टॉम ने मारने का काम किया। टॉम किक्ड क्या? अ बॉल। तो ये हमें पूरी मीनिंग मिल रही है। लेकिन अगर मैंने बोला कि द टीचर मेड रवि, तो इसमें देखिए द टीचर सब्जेक्ट हो गया, मेड वर्ब हो गया। इससे हमने क्या और किसे पूछा। ठीक है। तो क्या तो का उत्तर नहीं मिल रहा है, रवि में किसे आ जाएगा। तो द टीचर मेड किसे? रवि। तो भी हमारा सेंटेंस नहीं पूरा हो रहा है, क्योंकि द टीचर मेड रवि का मतलब है टीचर ने रवि को बनाया। अब क्या बनाया भाई? टीचर तो ईश्वर है नहीं, टीचर तो भगवान है नहीं कि वो रवि को बना देंगे, है ना। द टीचर मेड रवि, अगर मैं इतना बोलूं तो हमारा सेंटेंस अधूरा है कि टीचर ने रवि को बनाया। ये सेंटेंस गलत है, अधूरा है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आई मेड अ पेपर बोट, तो ये सही है, क्योंकि मैंने एक पेपर बोट बनाया। ये सेंटेंस हमारा पूरा बैठ रहा है। आई सब्जेक्ट, मेड हो गया वर्ब, क्या बनाया? अ पेपर बोट, यानी कुछ शब्दों का समूह जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसमें हमें कोई मीनिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैंने बोला द टीचर मेड रवि, अब इसमें टीचर सब्जेक्ट हो गया, मेड वर्ब हो गया, रवि हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो मीनिंग हमारी पूरी नहीं बैठ रही है कि टीचर ने रवि को बनाया। क्या बनाया भाई? टीचर रवि को खुद तो बना नहीं सकते, टीचर तो ईश्वर है नहीं। तो अगर मैंने ऑब्जेक्ट की मीनिंग को पूरा करने के लिए एक कॉम्प्लीमेंट जोड़ा, तो ये ऐसे हो जाएगा, द टीचर मेड रवि
अ मॉनिटर, या द टीचर मेड रवि अ कैप्टन। तो यहां पे देखो अब हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। द टीचर मेड रवि मॉनिटर। अब मैंने इतना जब बोला तो द टीचर सब्जेक्ट हो गया, मेड वर्ब हो गया, रवि ऑब्जेक्ट हो गया, और जो मॉनिटर रवि के बगल में लग रहा है उसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो कि ऑब्जेक्ट की मीनिंग को पूरा करता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में आपने पढ़ा कि वो सब्जेक्ट की मीनिंग को पूरा कर रहा था, कॉम्प्लीमेंट नाउन और एडजेक्टिव के रूप में। तो यहां भी जो है ऑब्जेक्ट की मीनिंग को पूरा कर रहा है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, या तो वो नाउन के रूप में आएगा और या तो वो एडजेक्टिव के रूप में आएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए, या कॉम्प्लीमेंट हमारा जो होता है वो एक शब्द का भी हो सकता है और कलेक्शन ऑफ वर्ड यानी शब्दों का समूह भी हो सकता है। जैसे मैंने अभी बोला द टीचर मेड रवि मॉनिटर, अब ये एक शब्द हो गया। अगर मैंने बोला द टीचर मेड रवि अ क्लास मॉनिटर, अब यहाँ पे अ क्लास मॉनिटर 3 शब्द जुड़ गए, तो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हो गया, शब्दों का समूह, जो कि आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब देखिए, तो आपको पता चल गया कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करे उसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसका जो एक्शन कोई सब्जेक्ट कर रहा है उसका प्रभाव, सीधा प्रभाव किसी पर पड़ रहा है। जैसे टॉम किक्ड अ बॉल, अब टॉम ने मारा पैर से किसे? अ बॉल, बॉल हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। इसी तरह द टीचर मेड रवि, ये टीचर सब्जेक्ट, मेड वर्ब, रवि हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मीनिंग को जो पूरा करे अ मॉनिटर या द क्लास मॉनिटर, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अच्छा देखो, अब कॉम्प्लीमेंट जो है वो 2 तरह से काम करता है। कैसे काम करता है? बाय गिविंग इट अ नेम। कॉम्प्लीमेंट जो है वो ऑब्जेक्ट की मीनिंग में, ऑब्जेक्ट जो भी है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, उसका एक पुनर्नाम देता है, या फिर उसी ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देता है। तो बाय गिविंग इट अ नाउन, बाय गिविंग इट अ नेम एंड बाय गिविंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो जब ऑब्जेक्ट का एक दूसरा नाम देता है तब अक्सर वो नाउन ही होता है। तो जब ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम देता है तो वो नाउन होता है या नाउन फ्रेज होता है, और जब ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देता है तो फिर वो या एडजेक्टिव होगा या एडजेक्टिव फ्रेज होगा। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में जानें। अब यहां पर मैंने 2 तरह के सेंटेंसेस लिखे, एक ही तरह के 2 सेंटेंसेस। ठीक है, एक में हम देखेंगे कि कैसे कॉम्प्लीमेंट नाउन या नाउन फ्रेज की तरह काम कर रहा है, और कैसे एक में हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, द क्लास टीचर इज मेकिंग, अब यहां पे मैं इज लिखना भूल गई थी। अब देखिए, द क्लास टीचर हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इज मेकिंग हमारा वर्ब हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब, मेकिंग मेन वर्ब। द क्लास टीचर इज मेकिंग, अब इसमें आप पूछिए व्हाट, क्या या किसे। ठीक है, तो किसे आ रहा है क्योंकि इंसान है तो इसके लिए किसे ही होगा, क्या तो नहीं होगा। द क्लास टीचर इज मेकिंग टॉम, तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट द क्लास टीचर इज मेकिंग हमारा हो गया वर्ब, और फिर ये टॉम हो गया ऑब्जेक्ट। तो अगर मैंने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं जोड़ा तो हो जाएगा द क्लास टीचर इज मेकिंग टॉम, यानी क्लास टीचर टॉम को बना रहा है। तो क्या बना रहा है हमको नहीं मालूम पड़ रहा है, तो हमने क्या जोड़ा? अ मॉनिटर। ठीक है, द क्लास टीचर इज मेकिंग टॉम अ मॉनिटर। अब इसमें अगर आप कुछ और जानकारी देना चाहते हैं तो कहाँ का मॉनिटर, इसके लिए आपको एक प्रेपोजिशन फ्रेज अलग से जोड़ देना पड़ेगा, अ मॉनिटर ऑफ द न्यू सेक्शन। तो यहाँ पे अ मॉनिटर ऑफ द न्यू सेक्शन जो है ये एक नाउन फ्रेज हो गया, जो कि इस ऑब्जेक्ट टॉम का रीनेमिंग हुआ, यानी टॉम अ
मॉनिटर ऑफ द न्यू सेक्शन, अ मॉनिटर ऑफ द न्यू सेक्शन टॉम, अ मॉनिटर ऑफ द न्यू सेक्शन। तो एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे टॉम न लिखते और सिर्फ लिखते द क्लास टीचर इज मेकिंग टॉम, सॉरी, अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट ना लिखते तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह होता, द क्लास टीचर इज मेकिंग टॉम, तो हमारा मीनिंग पूरा नहीं होता। तो अब हो गया द क्लास टीचर इज मेकिंग टॉम अ मॉनिटर ऑफ द न्यू सेक्शन। ये ऑफ द न्यू सेक्शन मैंने अलग से जोड़ा कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए कि कहाँ का मॉनिटर। तो ये ऑफ द न्यू सेक्शन एक प्रपोजिशन फ्रेज है जो कहाँ का उत्तर दे रहा है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है, ये मॉनिटर है। द क्लास टीचर्स मेकिंग टॉम अ मॉनिटर ऑफ द न्यू सेक्शन। तो अब ये मॉनिटर के बाद कुछ एक्स्ट्रा शब्द आ गए, तो क्या हो रहा है, ये नाउन फ्रेज का काम कर रहा है। अब यहां पे देखिए, द क्लास टीचर मेकिंग टॉम, फिर यहां पे मैं इस लिखना भूल गई, द क्लास टीचर इज मेकिंग टॉम, फिर यहां पे देखो क्या हो गया, क्लास टीचर सब्जेक्ट हो गया, इज मेकिंग आपका वर्ब हो गया, टॉम आपका ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहां पे क्या है, जैसे यहां पे मैंने मॉनिटर लिखा था, अब यहां पे मैंने प्राउड लिखा है। प्राउड क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो क्लास टीचर इज मेकिंग टॉम प्राउड, क्लास टीचर जो है टॉम को प्राउड बना रहे हैं किसी काम के लिए, मे बी कि उसने कुछ ऐसा किया है, तो क्लास टीचर जो है उसको मे बी की प्राइज दे रहे हैं, मे बी की उसकी तारीफ कर रहे हैं, मे बी की उस टॉम के बारे में एक्स्ट्रा कुछ मतलब दिखाया जा रहा है, उसकी पेंटिंग किसी असेंबली में, या मे बी कि उसको कोई जो है बैच मिल रहा है ना, कुछ करने का। द क्लास टीचर्स मेकिंग टॉम प्राउड बाय अपॉइंटिंग हिम अ मॉनिटर। अब यहां पे देखो, द क्लास टीचर इज मेकिंग टॉम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर यहां पे मैंने कॉम्प्लीमेंट लिया, प्राउड एक एडजेक्टिव है, और एक मैंने प्रेपोजिशनल फ्रेज जोड़ा, बाय अपॉइंटिंग हिम अ मॉनिटर। तो हमारा ये पूरा का पूरा हिस्सा प्राउड बाय अपॉइंटिंग हिम अ मॉनिटर तक हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, ठीक है। तो द क्लास टीचर इज मेकिंग टॉम प्राउड भी हम सिर्फ लिख सकते थे, द क्लास टीचर इज मेकिंग टॉम प्राउड, क्लास टीचर जो है टॉम को प्राउड बना रहा है, मतलब उनको प्राउड फील करा रहा है। बाय अपॉइंटिंग हिम अ मॉनिटर, उसको मॉनिटर नियुक्त करके। तो ये कि पूरा का पूरा क्या हिस्सा हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव फ्रेज का, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखिए, वी कंसिडर द इवेंट अ सक्सेस, वी सब्जेक्ट, कंसिडर वर्ब, वी कंसिडर व्हाट, क्वेश्चन पूछिए क्या, जैसे इसमें हम पूछ रहे थे द क्लास टीचर्स मेकिंग व्हाट, या होम, क्या, किसे, तो किसे में टॉम आ रहा था। लेकिन इसमें देखिए, वी कंसिडर में पूछिए व्हाट, क्या, द इवेंट, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वी कंसिडर द इवेंट, हमने इवेंट को कंसिडर किया, क्या, अ सक्सेस, एक सफल, मतलब एक सफल आयोजन, या जो भी करे एक सफल चीज। वी कंसिडर द इवेंट अ सक्सेस, यहां पे देखो वी सब्जेक्ट, कंसिडर वर्ब, द इवेंट हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अ सक्सेस हो गया कॉम्प्लीमेंट जो इस इवेंट के बारे में बोल रहा है। इवेंट अ सक्सेस इवेंट, एक ही चीज है। तो वी कंसिडर द इवेंट अ सक्सेस, तो पहले वाले में क्या हो गया, वी कंसिडर द इवेंट अ सक्सेस, नाउन हो गया, और वी कंसिडर द इवेंट क्या, अ सक्सेसफुल अरेंजमेंट। तो पहले वाले में क्या हो गया, एक नाउन कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है, जो कि इस सब इवेंट का रीनेम है, सक्सेस इवेंट, इवेंट सक्सेस, और वी कंसिडर इवेंट अ सक्सेसफुल अरेंजमेंट, यानी इवेंट को डिस्क्राइब कर रहा है एक सक्सेसफुल अरेंजमेंट्स, इसका मतलब इवेंट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ एक्सरसाइजेस लिखे हैं, 8 एक्सरसाइजेस हैं, चलिए इसको देखते हैं कि कैसे हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करते हैं। दे इलेक्टेड हिम द प्रेसिडेंट, अब यहाँ पे सेंटेंस में हमारा दे सब्जेक्ट हो गया, इलेक्टेड वर्ब, दे इलेक्टेड, नेचुरल सा क्वेश्चन आता है व्हाट और whom, क्या और किसे, तो किसे में आ रहा है, उस
उसे, हिम, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। दे इलेक्टेड हिम, अब द प्रेसिडेंट क्या हो गया हमारा, ये एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया जो इस ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, एक नाउन है, इसका रीनेमिंग कर रहा है। हिम प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट हिम, वो प्रेसिडेंट है, एक ही बात है, तो दे इलेक्टेड हिम द प्रेसिडेंट। ठीक है, अब ये देखिए दूसरा, शी सब्जेक्ट, शी फाउंड द बुक इंटरेस्टिंग, शी सब्जेक्ट फाउंड वर्ब, शी फाउंड व्हाट, उसको मिला, नेचुरल से सवाल है क्या, तो द बुक, अब ये क्या का जवाब हो रहा है, इसको किसे मिल रहा था, हिम, व्यक्ति के लिए हम किसे कहेंगे, देखिए ऑब्जेक्ट में हमको क्या और किसे पूछना होता है, तो किसे व्यक्ति के लिए और क्या जो है वस्तुओं के लिए। शी फाउंड क्या, द बुक इंटरेस्टिंग, अब यहां पे क्या हो गया, शी सब्जेक्ट फाउंड वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट ले रहा है, द बुक आपका ऑब्जेक्ट हो गया, बुक क्या है, इंटरेस्टिंग है, तो ये इंटरेस्टिंग क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब का जो है फोर्थ फॉर्म और एडजेक्टिव का काम कर रहा है और इस बुक की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो ये उसको कॉम्प्लीमेंट है। ही फाउंड द बुक, उसको किताब मिल गया क्या, इंटरेस्टिंग, यानी उसे किताब इंटरेस्टिंग लगा। आगे देखिए, दे पेंटेड द रूम अ ब्राइट ब्लू, दे सब्जेक्ट पेंटेड, दे पेंटेड व्हाट, क्या पेंट किया, ट्रांजिटिव वर्ब, दे पेंटेड द रूम। ठीक है, द पेंटेड द रूम, रूम ऑब्जेक्ट हो गया, दे पेंटेड द रूम अ ब्राइट ब्लू, कैसे पेंट किया, अ ब्राइट ब्लू, ये आपका एक क्या हो गया, ब्लू एक एडजेक्टिव है, अ ब्राइट जो है तीन एडजेक्टिव पास पास है, द अ ब्राइट ब्लू जो है ये एक एडजेक्टिव फ्रेज बन गया जो इस रूम की विशेषता बता रहा है और कॉम्प्लीमेंट का भी काम कर रहा है। वी नेम्ड द बेबी जॉन, वी सब्जेक्ट नेम्ड वर्ब, द बेबी ऑब्जेक्ट जॉन। ठीक है, अब ये देखो नाउन कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है और बेबी और ये दोनों नाउन है और यहाँ पे इसको रीनेमिंग कर रहा है। ठीक है, द जज डिक्लेयर्ड हिम गिल्टी, द जज सब्जेक्ट डिक्लेयर्ड क्या, किसे, उसे, ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट ले रहा है, द जज डिक्लेयर्ड किसे, उसे गिल्टी, गिल्टी हो गया आपका एक एडजेक्टिव। ठीक है, I found the movie quite boring. I subject found verb. I found what? The movie हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, मुझे मूवी लगा, क्या लगा, क्वाइट बोरिंग, काफी बोरिंग लगा। अब देखिए क्वाइट एक एडवर्ब है जो इस एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, क्वाइट एक एडवर्ब है और दोनों मिलाकर एक एडजेक्टिव फ्रेज का काम करे जो इस मूवी को जो है इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, एडजेक्टिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है और नाउन रीनेमिंग करता है। तो यहाँ पे बोरिंग आपका क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रहा है जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दे कॉल्ड द डिश डिलीशियस, दे सब्जेक्ट, दे कॉल्ड व्हाट, किसे, द डिश ऑब्जेक्ट डिलीशियस, तो ये डिलीशियस जो है एक एडजेक्टिव है जो इस डिश की विशेषता बता रहा है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि डिश डिलीशियस है। लास्ट देखिए, when I entered the room, sorry, when I entered the restaurant, I found her eating pizza. अब बेटा देखो इसमें एक क्लॉज मेन है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। When I entered the restaurant, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, अतिरिक्त उपवाक्य है, लेकिन हमारा मेन क्लॉज का सब्जेक्ट आई है। ठीक है, तो जब मैं रेस्टोरेंट में घुसा, हमारा सेंटेंस की शुरुआत यहां से नहीं है, हमारे सेंटेंस को शुरुआत का मेन सब्जेक्ट हमारा आई है। ठीक है, आई मेन सब्जेक्ट है, ये तो एक क्लॉज है कि सबऑर्डिनेट आश्रित उपवाक्य है जो मैंने अतिरिक्त इंफॉर्मेशन के लिए लगाया कि जब मैं रेस्टोरेंट में घुसा, आई फाउंड हर ईटिंग पिज्जा। अगर मैं इसको ना भी लगाती तो यहां से हमारा सेंटेंस शुरू हो जाता, आई फाउंड हर ईटिंग पिज्जा,
लेकिन मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया कि जब मैं रेस्टोरेंट में घुसी, व्हेन आई एंटर द रेस्टोरेंट, आई हो गया सब्जेक्ट, आई फाउंड, फाउंड हो गया आपका मेन वर्ब, आई फाउंड व्हाट, हर, हर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। जब मैं रेस्टोरेंट में घुसी मैंने उसको पाया, लेकिन क्या पाया, मैंने उसको पाया नहीं, आई फाउंड हर ईटिंग पिज्जा। अब ये जो ईटिंग पिज्जा है बेटा, ये एक फोर्थ फॉर्म है वर्ब का और प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ईटिंग के बाद ये पिज्जा लगा है, तो ये दोनों मिलकर एक फ्रेज बना रहा है जो यहाँ पे हर के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो क्या कर रहा है। अब आप ये मत समझिए कि हर पिज्जा है, और क्योंकि हर जब एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का काम करता है तो वो उसको रीनेमिंग नहीं करता, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो पिज्जा खा रही है। देखिए यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं सेम तरह के। अब थोड़ा सा इसमें अंतर देखें और आपको बहुत मजा आएगा इसको समझने में। देखिए सेम तरह का सेंटेंस है, अंतर देखिएगा। शी फाउंड द बुक वेरी इंटरेस्टिंग, और दूसरा सेंटेंस है शी फाउंड एन इंटरेस्टिंग बुक। एक ही तरह के 2 सेंटेंस ग्रामेटिकल फॉर्म में कैसे काम करते हैं देखिए। शी फाउंड द बुक वेरी इंटरेस्टिंग, शी फाउंड एन इंटरेस्टिंग बुक। अब पहले वाले में जो है देखिए एनालिसिस करते हैं। शी हो गया सब्जेक्ट, फाउंड हो गया वर्ब, शी फाउंड वर्ब ट्रांजिटिव यहां एक्ट कर रहा है इसीलिए ऑब्जेक्ट ले रहा है। शी फाउंड, फाउंड में आप पूछिए क्या किसे, तो क्या आ रहा है, शी फाउंड क्या, द बुक, तो द बुक हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। शी फाउंड द बुक, और इस ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है वेरी इंटरेस्टिंग। तो इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है और वेरी जो है एक एडवर्ब है, यानी बहुत इंटरेस्टिंग। तो ये यहां पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है और एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में, यानी इंटरेस्टिंग आपको पता है ये एडजेक्टिव होता है, वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है। इंटरेस्टिंग यानी एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में वेरी मिल गया तो एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। अब जो है इस बुक के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, शी फाउंड द बुक वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, अच्छा इसी सेंटेंस को ऐसे देखिए, शी सब्जेक्ट, फाउंड वर्ब। अब यहां पे सी फाउंड, यहां पे ये ट्रांजिटिव वर्ब का काम नहीं कर रहा है। शी फाउंड, सॉरी गलत बोल दिया मैंने। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, शी फाउंड, उसे मिला क्या, एन इंटरेस्टिंग बुक। अब यहाँ पे बुक की विशेषता बता रहा है एन इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे देखिए नाउन के पहले जो कुछ भी आ जाए वो एडजेक्टिव बिहेव करने लगता है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग जो है एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है, एन इंटरेस्टिंग बुक। ठीक है, ये पूरा मिलकर एक फ्रेज। तो यहाँ पे जो एन इंटरेस्टिंग है वो एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है, बुक नाउन की विशेषता बता रहा है। और पहले वाला जो सेंटेंस है इसमें जो वेरी इंटरेस्टिंग है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, इस बुक के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है दोनों एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये एडजेक्टिव जो है इस बुक के पहले आके प्योर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए एक और इसी तरह का सेंटेंस देखिए, टॉम मेड चॉकलेट एट होम। अब देखो बच्चे क्या होते हैं ना, कभी कभी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा ये प्योर एडजेक्टिव, अब ये देखो कभी कभी बच्चे जो है ये समझ नहीं पाते कि एडजेक्टिव और नहीं देखिए कभी कभी बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको मालूम नहीं होता ठीक से कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में कहां पे अंतर है। देखिए यहां पे देखिए, टॉम सब्जेक्ट, टॉम मेड चॉकलेट एट होम, मेड हो गया वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब है, टॉम मेड चॉकलेट, टॉम ने चॉकलेट बनाया। ठीक है, और ये एट होम जो है ये एक एडवर्ब हो गया जो ये बता रहा है कहां पर बनाया। ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इसको जो है कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं है। टॉम ने चॉकलेट बनाया, नॉर्मल सी बात है, किसी ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। सब हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि कहाँ बनाया, घर में बनाया। ठीक है,
तो टॉम मेड चॉकलेट एट होम। और दूसरा वाला देखिए, टॉम मेड हिम अ सुपरवाइजर। अब पहले वाले में टॉम मेड चॉकलेट से हमारा मीनिंग पूरा हो जा रहा था, अधूरा नहीं है सेंटेंस। लेकिन इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद भी हमारा सेंटेंस अधूरा है जब तक हम अ सुपरवाइजर न जोड़े। टॉम मेड हिम क्या, व्हाट, अ सुपरवाइजर। तो हिम और सुपरवाइजर ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया जो इस ऑब्जेक्ट को पुनर्नाम दे रहा है, रीनेमिंग कर रहा है, और ये जो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्योंकि अगर हम इसको ऐसे पढ़े टॉम मेड हिम सिर्फ, तो हमारा सेंटेंस पूरा नहीं होता। लेकिन इसको अगर हमने पढ़ा टॉम मेड चॉकलेट, तो हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। एक तो एक्स्ट्रा मैंने अलग से जोड़ा कि एट होम घर पे बनाया, बाहर बनाया, क्या कहते हैं, फैक्ट्री में बनाया, कहीं भी बनाया, जहां भी बनाया है, रेस्टोरेंट में बनाया, ये तो मैंने अलग से जोड़ा। इसको छोड़ के देखो, टॉम मेड चॉकलेट पूरा अर्थ तो हो ही रहा है, टॉम ने चॉकलेट बनाया, लेकिन मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से पूरी मीनिंग हो रही है हमारी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। लेकिन इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद भी कॉम्प्लीमेंट लग रहा है। टॉम मेड हिम क्या, टॉम ईश्वर थोड़ी, भगवान थोड़ी जो उसको बना देगा। अ सुपरवाइजर जो एक हमने कॉम्प्लीमेंट जोड़ा, और जो नाउन कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पे नाउन का यूज हुआ है जो कि इसका रीनेमिंग दे रहा है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैं इस तरह के और भी ढेर सारे प्रॉब्लम जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं उनको लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।